गांव के किनारे एक कस्बा था, जहां खीतों की खुशबू और परंदों की चहचहाहट फ़ज़ा को ज़िंदा रखती थी। इसी कस्बे में एक मेहनती नौजवान अहमद रहता था। अहमद एक गरीब किसान का बेटा था। दिन भर खेतों में हल चलाता, बैलों के साथ ज़मीन जोतता और शाम को इल्म हासिल करने के लिए गांव के मकतब चला जाता। उसी गांव में एक नेक और पर्दादार लड़की आयशा भी रहती थी। आयशा कस्बे के उस्ताद की बेटी थी, निहायत शरीफ, इबादत गुजार और नर्म दिल। एक दिन अहमद खीत से मकतब जा रहा था कि रस्ते में कनवे के पास चंद औरतें पानी भर रही थीं। अचानक आयशा का घड़ा लड़खड़ा गया और पानी बह गया। अहमद ने आगे बढ़कर अदब के साथ कहा, "बाहन, अगर इजाज़त दें तो मैं ये घड़ा आपके लिए भर दूं?" आयशा ने नज़रें झुकाकर हल्की सी आवाज़ में कहा, "जज़ाक अल्लाह खैर, अगर आप मदद कर दें तो मेहरबानी होगी।" लम्हा दोनों के दिलों में कुछ ऐसा असर छोड़ गया कि दिल की धड़कनें बदल गईं। वक्त गुजरता गया। अहमद और आयशा की मुलाकातें बराह रास्त नहीं होतीं, बस कभी रास्ते में सलाम, कभी मोहल्ले की औरतों के साथ गुफ्तगू के दौरान एक झलक। मगर दोनों के दिलों में एक दूसरे की पाकीज़ा मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाने लगी। अहमद रातों को जाग कर दुआ करता, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत तेरे लिए है तो उसे निकाह का ज़रिया बना दे। मगर कस्बे की हकीकत मुख्तलिफ थी। आयशा के वालिद एक मुअज़्ज़िज़ उस्ताद थे और चाहते थे कि उनकी बेटी शहर के किसी बड़े घराने में रुखसत हो, जबकि अहमद सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा था। जब बात रिश्ते की चली तो आयशा ने हिम्मत करके अपने वालिद से कहा, अबा जान, मैंने दिल में अहमद के लिए रिश्ता पसंद किया है। वो नेक है, मेहनती है, दीनदार है। वालिद सख्त गुस्से में आ गए। आयशा, तुम जानती हो तुम्हारा बाप कौन है? मैंने अपनी इज्जत कभी मिट्टी में नहीं मिलने दी। अहमद किसान का बेटा है, हम इस्ताद लोग हैं, ये कभी मुमकिन नहीं। ये सुनकर आयशा के दिल पर पहाड़ टूट गया। इधर अहमद को भी गांव के लोग ताने देने लगे। आए अहमद, ऊंचे घर की बेटी का ख्वाब मत देख, ये तेरे नसीब में कहाँ। अहमद के वालदीन ने भी कहा, बेटा, हम गरीब हैं, ये रिश्ता हमारे बस में नहीं। अहमद ने आंखों में आंसू लिए कहा, उमा, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है, अगर नसीब में होगी तो कोई रोक नहीं सकता। वक्त गुजरा, आयशा को शहर के रिश्ते आने लगे, मगर उसने सबको इनकार कर दिया। दिन रात दुआओं में रोती और कहती, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत तेरे लिए है तो आसानी पैदा फरमा। एक दिन अहमद के वालिद शदीद बीमार हो गए। इलाज के लिए पैसे न थे। अहमद ने अपनी ज़मीन का हिस्सा बेच दिया। के लोग हंसने लगे, ये अपनी ज़मीन बेच रहा है, बीवी कहाँ से लाएगा? आयशा ने ये खबर सुनी तो अपने ज़ेवर छिपाकर एक बीबी के हाथ अहमद को भेजे। अहमद ने वो ज़ेवर देखे तो रोते हुए वापस भेज दिए। मैं उस मोहब्बत को तिजारत नहीं बनाना चाहता, अगर अल्लाह चाहेगा तो खुद रास्ता खोलेगा। कई साल बाद हालात बदले। अहमद ने मेहनत और इल्म के साथ गांव में नाम कमाया, लोग उसे इज्जत देने लगे। इधर आयशा के वालिद को भी एहसास हुआ कि असल इज्जत दौलत में नहीं बल्कि नेक दामाद में है। आखिरकार उन्होंने अहमद को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें आजमाया, तुमने अपनी मोहब्बत को सब्र और ईमान के साथ पाकीज़ा रखा। आज मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में देता हूँ। निकाह हुआ, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पाकीज़ा मोहब्बत में सब्र और कुर्बानी सबसे बड़ी आजमाइश है। असल मोहब्बत वही है जो अल्लाह के नाम पर हो और निकाह तक पहुँचे। इज़्ज़त व मोहब्बत दौलत से नहीं बल्कि ईमान और किरदार से मिलती है।